नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने एजुकेशनल चैनल उत्थान द राइजिंग पर। पिछले सेशन में हम लोगों ने कुछ डॉक्टर्स की बात की थी। हम लोग अब तक गायनेकोलॉजिस्ट की बात कर चुके हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन की बात कर चुके हैं, पीडियाट्रिशियन की बात कर चुके हैं और डर्मेटोलॉजिस्ट की बात कर चुके हैं। तो 4 डॉक्टर्स को हम लोग निपटा चुके हैं। आशा करता हूँ आपने पिछले सेशंस को देखकर, उन्हें समझकर, अपनी क्वेरीज को शांत कर फिर से आप तैयार हैं नए सेशन के लिए। चलिए आज एक और डॉक्टर साहब को देखते हैं। हम लोग लगातार इधर हाउ टू टॉक अबाउट डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, है ना। तो देखिए आज का डॉक्टर है ORTHOPAEDIST, ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट। यदि आपने इसके पहले सेशन को देखा होगा, डॉक्टर्स वाले पहले सेशन को आप जाकर देखे होंगे अगर प्लेलिस्ट में, तो बात आई थी कि जो हड्डियों का डॉक्टर होता है, जो हमारी पैरों की, हाथों की, बैक की हड्डियों का ख्याल रखता है, जो फ्रैक्चर होने पर हमारा इलाज करता है, उसे हम ऑर्थोपेडिस्ट कहते हैं, है ना। अर्थात बोन स्पेशलिस्ट। ऑर्थो अस्थि रोग विशेषज्ञ, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ऑर्थोपेडिस्ट। लेकिन जरा आइए इस वर्ड को तोड़ा जाए, क्योंकि बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। मैं आपको कहे जा रहा हूं कि इसका मतलब हड्डियों का डॉक्टर होता है, लेकिन जब इसकी एटिमोलॉजी को हम देखेंगे तो आप चौंकेंगे कि इसमें हड्डी की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। आइए देख लिया जाए इसके रूट को। तो इसको तोड़ दीजिए। ये सब ग्रीक भाषा से निकले हैं, इसको लेके आश्वस्त रहिएगा। इसमें पहला शब्द है ORTHO, ऑर्थोस। और ऑर्थोस का मतलब होता है टू स्ट्रेट या करेक्ट, मतलब सीधा करना, टू स्ट्रेट या करेक्ट। और इसमें दूसरा शब्द है PAIDOS, पेडोस। पेडोस मीन्स चाइल्ड। और तीसरा शब्द साहब आप लोग जान चुके हैं अच्छे से, इस्ट, मतलब इस्ट अर्थात ही अथवा सी, हु, वह जो। तो जरा देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात हो गई। हम लोग कह रहे हैं कि ऑर्थोपेडिस्ट का मतलब हड्डियों का डॉक्टर होता है, और हमने जब इसकी एटिमोलॉजी को देखा तो इसमें 3 शब्द निकल कर आए, ऑर्थोस, पेडोस और इस्ट, वह जो बच्चों को सीधा करता है। कमाल की बात है। इसमें हड्डी कहाँ है? इसको हड्डियों का डॉक्टर क्यों कहा जाता है? तो साहब 16वीं शताब्दी में एक पुस्तक लिखी थी किसी विद्वान ने, किसी डॉक्टर ने। उस पुस्तक का संबंध बच्चों की बीमारियों से था। उस पुस्तक का नाम था क्योर ऑफ चाइल्डहुड डिजीजेस, बचपन की बीमारियों का इलाज करने के उपाय। उसी पुस्तक में, चाइल्डहुड डिजीजेस नामक उस पुस्तक में पहली बार ऑर्थोपेडिस्ट शब्द का प्रयोग किया गया। और तब इस एक्सपर्ट की चर्चा जब हुई, ऑर्थोपेडिस्ट की जब पहली बार बात हुई, तो इस एक्सपर्ट का जो कंसर्न एरिया था वो बच्चे थे। आपको पता है कि जब मेडिकल साइंस इतना विकसित नहीं था तब इन्फेंट मोर्टैलिटी बहुत ज़्यादा होती थी। नवजात शिशु जन्म लेते ही मर जाते थे, उनका अंत हो जाता था, वो नहीं बच पाते थे, तमाम तरह की बीमारियां होती थी। तो अब बच्चा जो माँ के गर्भ में, उंग में होता है, तो बिल्कुल ऐसे सिमटा हुआ होता है, उसके हाथ पांव सब मुड़े होते हैं। और अमूमन जब उसको दाई माँ जन्म दिलवाती थी तो उसके हाथ पाँव को सीधा करते समय अक्सर उनकी मौत हो जाती थी, क्योंकि वो एक्सपर्ट तो थे नहीं। तो ये एक्सपर्ट शुरू में इन्हीं नवजात शिशुओं को जन्म लेने के बाद उनके हाथों, पैरों, खासकर उनका जो स्पाइनल कॉर्ड होता था, स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी ऐसे बेंड होती थी, वो अक्सर टूट जाती थी, नाजुक होती थी बचपन में। तो उसकी स्पाइनल कॉर्ड को कैसे सीधा करना है, बच्चा कैसे सीधा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, सुरक्षित रहेगा,
इस कार्य को करना इसकी शुरुआती जिम्मेदारी थी, शुरुआती कार्य था ऑर्थोपेडिस्ट का, वहीं से ये निकला। अब आपको समझ में आया कि इसमें पेडोस क्यों है, क्योंकि शुरू में ये शब्द जब पहली बार यूज किया गया तो इस एक्सपर्ट का काम था नवजात शिशुओं को सीधा करना, उनके स्पाइनल कॉर्ड को सीधा करना, उनके हाथ पांव को सीधा करना। नेचुरली आगे चलकर ये सबके हाथ पांव सीधा करने लगा, सबकी हड्डियां सीधी करने लगा, जिनमें भी डिफेक्ट होती थी, डिफॉर्मिटीज होती थी, किसी भी तरह से एक्सीडेंट के द्वारा, किसी बीमारी के द्वारा आपकी बोन्स डिफॉर्म होती हैं, तो उनको ये फॉर्म करता है, उनको रूप देता है, आकार देता है, उनको ठीक करता है ऑपरेशन के द्वारा, एक्सरसाइजेस के द्वारा, ना थेरेपी के द्वारा। उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्थोपेडिस्ट, ना हड्डियों का डॉक्टर, अस्थि रोग विशेषज्ञ, बोन स्पेशलिस्ट। क्लियर हो गया? इसकी जो एटिमोलॉजी है उसमें पेडोस क्यों है, इसको याद रखिएगा। अब जाहिर सी बात है, तो ऑर्थोपेडिस्ट डॉक्टर साहब हो गए, तो इनकी स्पेशलिटी क्या कहलाएगी? ORTHOPAEDY, ऑर्थोपेडिक ना, ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, सॉरी ऑर्थोपेडिक्स, ORTHOPAEDICS, ऑर्थोपेडिक्स, ठीक। और इसका एडजेक्टिव क्या बनेगा? ORTHOPAEDIC, ऑर्थोपेडिक। तो ऑर्थोपेडिक्स, पेडिक्स स्पेशलिटी है डॉक्टर की, और ये एडजेक्टिव है और ये डॉक्टर है। इफ यू हैव एन ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम, you will go to an orthopedist and he will treat you by orthopedics, इसकी सहायता से आपका इलाज करेगा। तो ये तीनों डॉक्टर साहब, हड्डियों के डॉक्टर, इनके रूट में ध्यान रखिएगा बेसिकली पेडोस है, क्योंकि इनकी शुरुआत बच्चों के इलाज से ही हुई थी। कहानी दिमाग में रखिएगा और शब्दों की स्पेलिंग और मीनिंग पे ध्यान दीजिएगा। अब आपको एक रूट वर्ड मिल गया ऑर्थोस, ऑर्थोस जिसका मतलब होता है सीधा करना, स्ट्रेट करना। आइए जरा इनसे और कौन कौन से शब्द बनते हैं उनको भी देख लिया जाए। अब आप देखें जरा, इसी ऑर्थोस में ऑर्थोपेडिस्ट, पेडोस जुड़ा तो हड्डियों का डॉक्टर बना, इसी ऑर्थोस में हम एक और रूट जोड़ देते हैं तो कुछ और भी शब्द बन जाते हैं। जरा आइए उन शब्दों को देखा जाए। जैसे इसी ऑर्थोस से बना ऑर्थोडोंटिस्ट। क्या बना? ऑर्थोडोंटिस्ट। देखिए इस्ट लगा हुआ है, ये भी कोई ना कोई डॉक्टर साहब ही होंगे, जाहिर सी बात है। ऑर्थोडोंटिस्ट तोड़ दीजिए तो इसमें पहला शब्द है ऑर्थोस, मीन्स स्ट्रेट या करेक्ट, आपको भी याद हो जाना चाहिए। और इसके बाद इसमें दूसरा शब्द है ओडोंटोस, मतलब टूथ, दांत। और तीसरा शब्द है इस्ट, मतलब वह जो, ही अथवा शी, हु, वह जो दांतों को सीधा करता है। आप जानते हैं आपकी दांत में तमाम प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको किसी के दांत बाहर निकलते हैं तो उनमें देखिए वो वायर लगा करके उनको कसा जाता है, आप दर्द होता है, चीज़ें होती हैं, मसूड़ों की प्रॉब्लम होती हैं, तमाम आप जाकर के देखिए रूट कैनाल करते हैं। डॉक्टर साहब जो आपके दांतों का इलाज करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑर्थोडोंटिस्ट। आपके बाइकस्पिड, आपके इंसिसर, आपके मोलर, दांतों के जो तमाम भाग हैं, मोलर, इंसिसर, बाइकस्पिड, इन सब का इलाज करने की जिम्मेदारी किस पर है? ऑर्थोडोंटिस्ट पर। किससे बना? ऑर्थोस प्लस ओडोंटोस मीन्स टूथ, दांत। तो फिर ऑर्थोडोंटिस्ट कौन है? इसको आप आम बोलचाल की भाषा में साहब डेंटिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो फिर इनके भी रिलेटेड वर्ड्स को देख लीजिए। तो जो ऑर्थोडोंटिस्ट होगा वो किसका अध्ययन करेगा? ऑर्थोडोंटिक्स। ठीक है, और इसका एडजेक्टिव क्या बनेगा? ऑर्थोडोंटिक। मेरे ख्याल से आप अब धीरे धीरे आप लोग
शब्दों से शब्द बनाने की कला सीख रहे होंगे। आप मुझसे पहले इसकी स्पेशलिटी, इसके एडजेक्टिव के बारे में सोचना शुरू कर चुके होंगे। अगर ऐसा है फिर ये मेहनत सफल हो रही है। थोड़ा सा अपनी कमर कस लीजिए और चीज़ों को ध्यान से देखा करिए, है ना। तो देखो ये डेंटिस्ट है। अब आपको रूट मिल चुका है, इनको देखते चल रहे हैं। लेकिन ये ऑर्थोडोंटिस्ट है, ये जो दांतों का डॉक्टर है, तो हमारे दांतों के मुख के अंदर जो दांत हैं उनके भी कई अलग अलग हिस्से हैं, उन सब की अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। वो एक ही डॉक्टर साहब सब कर लेते हो, बात दूसरी है, लेकिन इसकी अलग अलग पढ़ाई होती है और उसके लिए अलग अलग शब्द हैं। आइए जरा इनको देखते चलिए। मैं आपको दांतों से संबंधित कुछ और भी शब्दों से परिचित कराता हूं। ये देखिए, अब इसके साथ आप जब इनको देखेंगे तो इसी ऑर्थोस से हड्डियों का डॉक्टर बना, इसी ऑर्थोस से दांतों का डॉक्टर बना। अब कुछ वर्ड्स आपको मिलेंगे, जैसे एक शब्द मिलेगा एक्सोडोंटिस्ट, एक मिलेगा एंडो, ई से एंडोडोंटिस्ट। देखिएगा जरा, एक्सोडोंटिस्ट, एंडोडोंटिस्ट। अब ये जो शब्द है, तो आप जब दांतों की समस्या होती है, आपको देखिए यहां एक्स लगा हुआ है। एक्स का मतलब आउट, एंडोन का मतलब, अब देखिए इन, ठीक है ना। तो एंडोडोंटिस्ट, एक्सोडोंटिस्ट। एक्स मीन्स आउट, ओडोंटोस मीन्स टूथ, और इस्ट मीन्स वह जो। जब दांत काम का नहीं रह जाता, लोग कोशिश करते हैं डॉक्टर्स कि आपके दांत को बचाया जाए। अगर आपका दांत अब कार्य नहीं कर सकता, उसको बचाना मुश्किल है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, उनको निकाल देते हैं, बाहर कर देते हैं आपके मुख से, करते हैं ना। तो जो एक्सपर्ट आपके दांतों को निकालता है, बाहर करता है, उसे एक्सोडोंटिस्ट कहते हैं। इसमें क्या है, इसमें पहला शब्द है एक्स मीन्स आउट, दूसरा शब्द है ओडोंटोस मीन्स टूथ, और इस्ट मतलब वह जो। तो एक्सोडोंटिस्ट में एक्स और ओडोंटोस है, आउट और दांत, जो दांतों को निकालते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं, आपके बेकार दांत निकाल दिए जाते हैं मुख से। ये कार्य कौन करता है, एक्सोडोंटिस्ट। देखिएगा जरा, और एंडोडोंटिस्ट, इसमें एंडोन है, ठीक है, एंडोन। तो इसमें एंडोडोंटिस्ट में मतलब अंदर, इनर, अंदर। देखिए जब दांत आपके खराब होने लगते हैं तो आपके दांतों को बचाने के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, रूट कैनल थेरेपी करते हैं। क्या करते हैं, रूट कैनल थेरेपी, दांत के अंदर जाकर। ये एंडोडोंटिस्ट उसी का स्पेशलिस्ट है। ये आपके दांतों के अंदरूनी भाग का इलाज करता है। किसके द्वारा, तो रूट कैनल थेरेपी के द्वारा, ठीक ना। और इसी को RCT कहा जाता है। तो RCT के द्वारा आपके दांतों के अंदर जो इलाज किया जाता है, दांत में वो जो सड़न आती है, परेशानी होती है, अगर दांत को बचाने के लिए उसमें कैनल करके नई जो है उसमें नसें डाल देते हैं, पुरानी नस को निकाल करके सड़ी हुई नस को नई नस डालते हैं आर्टिफिशियल। वो कार्य जो किया जाता है, उस कार्य को कौन करता है, एंडोडोंटिस्ट। क्लियर है। और जो दांत आपका निकाल दे उसे क्या कहेंगे, एक्सोडोंटिस्ट। तो फिर इसकी स्पेशलिटी क्या होगी, एक्सोडोंटिक्स, और इसका एडजेक्टिव एक्सोडोंटिक, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, एंडोडोंटिक्स, और एडजेक्टिव एंडोडोंटिक। सब में ओडोंटोस है, ध्यान रखिएगा। देखिए एंडोडोंटिक, ये सॉरी एंडोडोंटिक और एंडोडोंटिक्स, एंडोडोंटिस्ट। ये दांत के अंदर का विशेषज्ञ है और ये दांत के बाहर का विशेषज्ञ है, ठीक है। तो आप देखिए रूट जब मिलते जाएं, आपको ऑर्थोस मिला,
आपको ओडोंटोस मिला और कैसे आप शब्दों का निर्माण करते चले जाते हैं। ये देखिए, एक डॉक्टर साहब इसमें और होते हैं क्या, PERIODONTIST, पेरियोडोंटिस्ट। पेरियोडोंटिस्ट, अब पेरियोडोंटिस्ट कौन है साहब? तो इसमें जो रूट वर्ड है दो है, एक है पेरी, पेरी मीन्स सराउंडिंग, पेरी मीन्स सराउंडिंग्स के चारों ओर, और इसमें दूसरा शब्द है साहब जुड़ा हुआ है ओडोंटोस, जिसका मतलब आप लगातार सुन रहे हैं क्या, टूथ, दांत। तो फिर पेरियोडोंटिस्ट और टिस्ट मीन्स वह जो, क्लियर है? तो आपके दांतों के चारों ओर, तो ई करके आप शीशे में देखते हैं तो आपके दांत के चारों ओर क्या मिलते हैं, गम, मसूड़े मिलते हैं ना। तो दांत के चारों ओर जो समस्या है उसका इलाज करने वाला डॉक्टर पेरियोडोंटिस्ट, पेरियोडोंटिस्ट। बात को समझिए, इसका भाव समझिए कि पेरी मीन्स सराउंडिंग, के चारों ओर, तो दांत के चारों ओर क्या है, मसूड़े हैं। तो हमारे मसूड़ों में सड़ाद हो, उनमें कोई समस्या हो, उनमें कोई प्रॉब्लम हो, उन समस्याओं का इलाज करने के लिए आप जिस एक्सपर्ट के पास जाते हैं उसे क्या कहते हैं, पेरियोडोंटिस्ट ना, पेरियोडोंटिस्ट, ठीक है। तो इसकी स्पेशलिटी क्या होगी, पेरियोडोंटिक्स, और इसका एडजेक्टिव पेरियोडोंटिक। सेम थिंग है, आईसी लगाओ, आईसीएस लगाओ, साइंस बनाओ, ये बनाओ। तो इस तरह से आपने इस सेशन में ऑर्थोस और ओडोंटोस रूट से बनने वाले शब्द को देखे, अर्थात हम लोगों ने शुरुआत हड्डियों के डॉक्टर से की और अंत दांतों के डॉक्टर से किया। याद रखिएगा, ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, ऑर्थोपेडिक, ऑर्थोडोंटिस्ट, ऑर्थोडोंटिक्स, ऑर्थोडोंटिक, और उससे जुड़े हुए तमाम शाखाएं एक्सोडोंटिस्ट, एंडोडोंटिस्ट और पेरियोडोंटिस्ट। संभालिएगा इन चीजों को, रूट याद रखिएगा, मीनिंग याद रखिएगा। अगले सेशन में किसी और डॉक्टर साहब को निपटाएंगे हम लोग, ठीक है। थैंक यू।